पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने जवाब दिया। एक दिन मैंने सपने में देखे थे। पंडित जी कहने लगे जो बिना मतलब में मारी विद्या है, सपने तो अपने होते हैं। रुक्मणी कहने लगी नहीं, शादी करेंगे कन्हैया के साथ करेंगे, और पंडित जी चाहे कुछ भी हो जाए। पंडित जी बोले जो बता कन्हैया संग शादी करेगी, तूने कोई खबरें वरी करी है? जो कही खबर तो मैंने कछ ना करी, तो वैसे ही मरी जाते हैं। रुक्मणी बोली पंडित जी थोड़ी देर तुम रुक जाओ, और हम एक खत लिखे देती है, और खत लेके तुम चले जाओ, हमारी खबर करे आओ। पंडित जी बोले हाँ। बोले सोई सागर घोले, हम तो नहीं जाएंगे। तो रुक्मणी अंदर गई, और अंदर गई खुटिया पे कटारी टंगी रहे, उतार के लाई, और उतार के जब लाई तो पंडित जी के सामने बोली कि पंडित जी अगर खत लेके ना गए तो कटारी मार के अबे हम मर जाएंगी। जैसे ही वो कटारी अपने पीठ पे रखी तो पंडित जी कहने लगे मरे मत, पत्र लिख दे हम लेके चले जाए। सोचने लगे जो अच्छी मुसीबत लग गई। हाँ, तो रुक्मणी कागज कलम लेकर के पत्र लिखने लगी थी। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, आंसू गालों पर लकीर बना के बिंदु बन के जमीन में समा रहे थे। और ये 101 रुपए का पुरस्कार मेरे पास में आया है माननीय श्री राम गोपाल जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करूंगा समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म के रास्ते पर चलते रहें। पत्र लिखने लगी थी कि रोई रोई पाती और रुक्मिणी पहना मेरे बहना लिखी रही जी जाके हम जाके बरसत नीर रोए रोए रुक मेरे बहना लिखी रही। पत्र लिखा और साफ साफ अक्षरों में खत लिख दिया कि हे श्याम, अगर तुम हमें लेने के लिए नहीं आए तो ये रुक्मिणी जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि हमारे भैया के साले ने चारों तरफ से आकर के नगर को घेर लिया है। पत्र बंद करके पंडित जी के हाथ में दे दिया। पंडित जी खत लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले। बूढ़ा ब्राह्मण था, चला नहीं जा रहा था। तो पंडित जी रास्ते में जब पहुंचे, रास्ते में तो ब्राह्मण ने एक बगीचा देखा। बगीचा, विश्राम करने के लिए आसन लगाया। आसन
के बिलमाए ले दो पारी जाई बगिया में बिलमाए ले दो पारी जाई बगिया में दो पारी बिलमाए ले देखी है ब्राह्मण ने पीपल की छाया देखी है ब्राह्मण ने पीपल की छाया लेटन को ब्राह्मण ने आसन लगाया जो लाए सो खाए ले जाई बगिया में जो लाए सो खाए ले दोपारी बिलमाए ले जाई बगिया में दोपारी बिलमाए ले जाई बगिया में चलत चलत मेरी पैया पिरानी चलत चलत मेरी पैया पिरानी आयो बूढ़ा पोता ढल गई जवानी कचुहरी गोड़ खाए ले जाई बगिया में कचुहरी गोड़ खाए ले दोपारी बिलमाए ले जाई बगिया में दोपारी बिलमाए ले जाई बगिया में ब्राह्मण ने बट वृक्ष की छाया देखी आसन लगाया और ब्राह्मण विश्राम करने के लिए जब लेट गए तो उन्हें नींद ने दबा लिया। पंडित जी जब सोए गए तो भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा कि पत्र खबर लाने वाले पंडित रस्तई में सोएगा हमें मालूम पत्र होएगा माओ तो बापू। हाँ अब भगवान कन्हैया ने अपनी शक्ति के द्वारा सोते हुए ब्राह्मण को उठाया और द्वारिका के पास लिटा दिया। द्वारिका के पास ब्राह्मण की जब आंख खुली तो एक नगर देखा। नगर आगे बढ़े और जवाब दिया भैया ये कौन सा नगर है? कौन सा नगर है ये? द्वारिका छह द्वारिका है। हमें तो एक द्वारिका की जरूरत है। कन्हैया कहाँ मिले दो? भैया हमें एक कन्हैया की जरूरत है, छह की जरूरत ना है। का कन्हैया छह है भैया? हमारे ये ब्राह्मण पंडित जी पूरे भगवान के लगे रहे। हाँ 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 तुम्हारे यहाँ ना बोलिया जवाब दिया उसी समय तुम्हारे यहाँ छक्का, हमारे यहाँ छक्कारे की भाषा है और तुम्हारे यहाँ है बोलते हैं, हमारे यहाँ छह बोलते हैं। तो जवाब दिया चले जाओ, आगे रास्ता बनी है, ये ऊंचे से महल बने होंगे और सभी यादवों की कचहरी लगी होगी। ऊंची सी गद्दी पे कालो कलू तो डामन जैसो ड्राम बैठो या समझ लियो भाई कन्हैया है। अब पंडित जी आगे बढ़े और कन्हैया की सभा में जब पहुंचे पंडित जी सोचने लगे राम राम कितो करिया है जो चूहे हाथ के चना ना चबे जाए रुकमड़ी का देखते मरी गई, हमें मालूम पते थक गई। तब तक कन्हैया के चेहरा पर मुस्कुराहट के चिन्ह आ गए। पंडित जी तकतकी लगा के देखने लगे। बलराम बोले पंडित कन्हैया को नजर मारेगा तू? पंडित जी बोले जगह कहाँ है? पंडित जी बोले अकेले बात करना चाहता हूँ। बलराम ने कहा कन्हैया पंडित जाति लोभी होते हैं,
और जो अकेले में बात करना चाहते हैं कछ दद माखने के बारे में बात करें सो ले जाओ अकेले में खवाई दियो उन्हें। अब उन्हें का मालूम का अकेले में बात करें। अकेले में लेकर के पहुंचे तो पंडित जी ने वही पत्र निकाल करके कन्हैया को दिया। कन्हैया बोले कहाँ का संदेशा ले आए? पंडित जी बोले पढ़ के देखो जो कहीं तुम ही बताए दो। तो पंडित जी ने जवाब दिया है, श्याम